मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु। ॐ नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं। जय जिनेंद्र। मंगलम में आज आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे नलिन भाई कोठारी से ब्रह्मचर्य व्रत के बारे में। उसके बाद में हम देखेंगे एक डांस न्यूयॉर्क यूथ ग्रुप की तरफ से, और उसके बाद में अंत में हम सुनेंगे जैन वास्तु के बारे में। अगर आप घर बनवाना चाहते हैं तो वास्तु का ज़रूर सुनिएगा। आज हम प्रवचन में सुनेंगे ब्रह्मचर्य व्रत क्या होता है। ये 5 श्रावक के अनुव्रतों में से एक व्रत है और नलिन भाई इसका महत्व हमें आज समझाएंगे। आशा है आप लाभ उठाएंगे। ओम जय जिनेंद्र। जीवन को सम्यक चारित्रमय बनाने के लिए आवश्यक श्रावक के 5 अणुव्रत और चौथा ब्रह्मचर्याणुव्रत का स्वरूप। सम्यक चारित्र का स्वरूप पापों के आने के द्वार स्वरूप हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन सेवन और परिग्रह से विरक्त होना सम्यक ज्ञानी पुरुष का चारित्र है। अर्थात 5 पापों के परित्याग को सम्यक चारित्र कहते हैं। दर्शन मोहरूप अंधकार के दूर होने पर सम्यक दर्शन के लाभ से जिसे सम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ है, ऐसा पुरुष राग और द्वेष की निवृत्ति के लिए चारित्र को स्वीकार करता है, क्योंकि राग और द्वेष की निवृत्ति से हिंसा आदि पापों की निवृत्ति स्वतः हो जाती है। यह चारित्र 2 प्रकार का है, सकल चारित्र और विकल चारित्र। सर्व प्रकार के परिग्रह से रहित मुनिजनों के सकल चारित्र होता है और परिग्रह सहित गृहस्थों के विकल चारित्र होता है। गृहस्थों का विकल चारित्र अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षा व्रत रूप है। ये तीनों यथाक्रम से 5, 3 और 4 भेद वाले कहा गए हैं। अणुव्रत का स्वरूप स्थूल प्राणघात से, स्थूल असत्य भाषण से, स्थूल चोरी से, स्थूल काम से और स्थूल ममता रूप मूर्छा से, इन 5 स्थूल पापों से विरक्त होना अर्थात स्थूल पापों का त्याग करना अणुव्रत कहलाता है। उसमें चौथा ब्रह्मचर्याणुव्रत का स्वरूप अब हम देखेंगे। जो पाप के भय से पराई स्त्रियों के पास न तो स्वयं जाता है और न दूसरे को भेजता है, वह परदार निवृत्ति अथवा तो स्वदार संतोष नाम का ब्रह्मचर्याणुव्रत है। इस ब्रह्मचर्याणुव्रत के 5 अतिचार है। दूसरों का विवाह कराना, काम सेवन के अंगों के सिवाय अन्य अंगों से काम सेवन करना, अश्लील वचन या कामोत्तेजक वचन कहना, काम सेवन की अधिक तृष्णा रखना और व्यभिचारिणी स्त्रियों के यहाँ गमन करना। उपर्युक्त अतिचारों से रहित होकर धारण की गई 5 अणुव्रत रूप निधियाँ देवलोक को फलती है, जहाँ पर कि अवधि ज्ञान, अणिमादि 8 रुद्धियाँ और दिव्य शरीर प्राप्त होता है। ब्रह्मचर्याणुव्रत का स्वरूप हम शीलवती नीली सुंदरी की कथा से देखेंगे। लाट देश में जिनदत्त सेठ की पुत्री का नाम नीली था। वह सेठ जिन धर्मी था और जिन धर्मी के अलावा अन्य धर्मियों से अपनी पुत्री नहीं ब्याहना चाहता था। उसी देश के समुद्रदत्त सेठ का पुत्र सागरदत्त एक बार नीली का रूप देखकर मोहित हो गया
और उसने उसके साथ शादी करने की इच्छा व्यक्त की, परंतु वह जिन मत का द्वेषी विधर्मी होने से जिनदत्त सेठ उनके साथ नीली की शादी करने को तैयार नहीं हुआ। तब उस सागर दत्त ने कपटपूर्वक जिन धर्म स्वीकार करने का नाटक किया और श्रावक जैसा आचरण करने लगा। अतः सागर दत्त ने मिथ्या मार्ग छोड़ दिया और जिन धर्म धारण किया, ऐसा समझकर जिन दत्त ने नीली की शादी उसके साथ कर दी। शादी का प्रयोजन सिद्ध होने पर सागर दत्त फिर से कुमार्गगामी बन गया। उसने नीली को भी उसके पिता के घर जाने से रोका। इससे जिनदत्त सेठ को बहुत पश्चाताप हुआ और उसने अपनी पुत्री को मानो कुएं में डाल दिया हो, उसे ऐसा दुख हुआ। सच है, पुत्री की विधर्मी के साथ शादी कर देने से अच्छा है कि उसे कुएं में डाल देना, क्योंकि वह उससे भी अधिक खराब है, क्योंकि मिथ्यात्व के संस्कार से अनंत भवों का बुरा होता है जो अपनी पुत्री को विधर्मियों को देते हैं। वे उनका बहुत बड़ा अहित करते हैं। उन्हें जिन धर्म की श्रद्धा नहीं होती। नीली को भी इस बात का दुख हुआ, परंतु वह स्वयं दृढ़ता से जिन धर्म का पालन करती रही। सच है, जिसे जिन धर्म का सच्चा रंग लगा है, उसे किसी भी प्रसंग में उसका उत्तम संस्कार नहीं छूटता। वह भले प्राण त्याग दे, परंतु जिन धर्म को नहीं त्यागता। नीली के ससुर समुद्रदत्त ने विचार किया, हमारे गुरुओं के संसर्ग से नीली अपना जिन धर्म छोड़ देगी और हमारा धर्म अंगीकार कर लेगी। ऐसा विचार करके उसने अपने मत के भिक्षुओं को भोजन के लिए घर में निमंत्रित किया, परंतु नीली ने युक्ति से उनकी परीक्षा करके उन्हें मिथ्या ठहराया और अपने जिन धर्म में दृढ़ रही। अपने गुरुओं का ऐसा अपमान होने पर समुद्रदत्त के कुटुंबी जन नीली के प्रति द्वेष बुद्धि रखने लगे, उसे अनेक प्रकार से परेशान करने लगे और उनकी ननंदे तो उसके ऊपर पर पुरुष के साथ व्यभिचार का कलंक तक लगा दिया और यह बात सर्वत्र प्रसिद्ध करने लगी। अरे रे, निर्दोष शीलवती नीली के ऊपर पाप कर्म के उदय से ऐसे बड़े दोषों का झूठा कलंक लगा। नीली तो धैर्यपूर्वक जिन मंदिर में भगवान के पास पहुंच गई और जब तक यह कलंक दूर नहीं होगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी तथा अनशन व्रत धारण करूंगी, ऐसी प्रतिज्ञा करके जिनेंद्र देव के सामने बैठ गई और अतरंग में जिनेंद्र देव के गुणों का स्मरण करके उनका चिंतन करने लगी। शीलवती नारी पर कलंक कुदरत कैसे देख सकती थी। उसके शील के प्रभाव से उस नगर के रक्षक देवता वहाँ आए और उन्होंने नीली से कहा कि हे महासती, तू प्राण त्याग न कर, तेरा कलंक सुबह ही दूर होगा, इसलिए तू चिंता न कर। उन देवताओं ने राजा को भी स्वप्न में एक बात कही। बस रात्रि हुई, नगर का दरवाज़ा बंद हो गया। सुबह हुई, लेकिन नगर का दरवाज़ा ऐसा जबरदस्त लग गया कि किसी प्रकार से भी नहीं खुला। नगर रक्षक सिपाही दबड़ाते हुए राजा के पास पहुँचे और यह बात राजा को बताई तथा खोलने का उपाय पूछा। राजा को रात में स्वप्न आया ही था कि नगर का दरवाज़ा बंद हो जाएगा और शीलवती नीली का पैर लगने पर ही वह खुलेगा। उनके प्रयत्न करने पर भी दरवाज़ा नहीं खुला। आखिर में राजा की आज्ञा से मंदिर से नीली को बुलवाया गया।
नमोकार मंत्र जपती हुई नीली वहाँ आई और उसके पैर का स्पर्श होने से ही दरवाज़ा खुल गया। उसके सील का ऐसा प्रभाव देखकर सर्वत्र उसकी जय जयकार होने लगी और उसका कलंक दूर हुआ। सागर दत्त ने भी प्रभावित होकर उससे क्षमा मांगी और जिन धर्म अंगीकार करके अपना हित किया। उसके बाद वह शीलवती नीली संसार से विरक्त होकर साध्वी बनी, राजगृह में समाधि मरण किया। वहाँ आज भी एक स्थान नीलीबाई की गुफा के नाम से प्रसिद्ध है और जगत को शील की महिमा बता रहा है। इस प्रकार महासती सीता जी के शील रत्न के प्रभाव से अग्निकुंड, कमल का सरोवर होना एवं शेठ सुदर्शन की शील व्रत में दृढ़ता की कथा जग प्रसिद्ध है। ब्रह्मचर्य नाम के चौथे अणुव्रतधारी श्रावक को पर स्त्री का सर्वथा त्याग होता है। अपनी पत्नी के अलावा अन्य समस्त स्त्रियों को जो माता, बहन और पुत्री के समान जानता है उसे स्थूल ब्रह्मचर्य होता है। इस ब्रह्मचर्य का सेवन करके जीवों को विषयों से विरक्त होना चाहिए। बुद्धिमान पुरुषों को पर स्त्री का एक क्षण भी संसर्ग नहीं करना चाहिए। अरे इस लोक में प्राणों का हरण करने वाली ऐसी क्रोधित सर्पिणी का आलिंगन करना अच्छा है, परंतु पर स्त्री का संसर्ग करना अच्छा नहीं है। यह महानिंद्य काम है और महादुख देने वाला है। मूर्ख लोगों को पर स्त्री की तो प्राप्ति हो या न हो, परंतु पर स्त्री की इच्छा और चिंता से ही उसे महापाप लगता रहता है। उससे हमेशा मरण की आशंका लगी रहती है। उस मूर्ख की बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण पर स्त्री सेवन में दुख होने पर भी उसमें उसे सुख लगता है और उसका चित्त हमेशा कलुषित रहता है। अरे रे, विषयों तथा कषायों में मग्न जीवों को शांति कहाँ से हो। पर स्त्री सेवन के पाप से उस पापी जीव को तो नरक में अग्नि से धक धकती अत्यंत लाल लोहे की पुतली के साथ दोनों हाथ फैलाकर आलिंगन करना पड़ता है। उससे वह जल जाता है और महादुख पाता है। विषयों के सेवन की कामाग्नि कभी शांत नहीं होती, वह तो ब्रह्मचर्य रूपी शीतल जल से ही शांत होती है। जो अधम पुरुष कामज्वर रूपी रोग को पर स्त्री रूपी औषधि से मिटाना चाहता है, वह तो अग्नि में तेल डालने जैसी मूर्खता करता है। अरे हलाहल जहर खा लेना अच्छा है, समुद्र में डूब जाना अच्छा, परंतु शील बिना मनुष्य का जीवन अच्छा नहीं होता। इसलिए हे भव्य, हृदय में विवेक धारण करके ब्रह्मचर्याणुव्रत अंगीकार कर और शील व्रत से अपनी आत्मा को सुशोभित कर तथा पर स्त्री का सर्वथा त्याग कर। धर्म का आचरण करने वाला प्राणी हीन जाति का हो तो भी शोभता है और स्वर्ग जाता है, परंतु धर्महीन प्राणी किसी भी प्रकार नहीं शोभता और दुर्गति में जाता है। शील बिना विषयासक्त प्राणी जीता हो तो भी मरे जैसा है, क्योंकि जैसे मुर्दे में कोई गुण नहीं होते, उसी प्रकार शील रहित जीव में कोई गुण नहीं होते। जो मूर्ख प्राणी स्व स्त्री को छोड़कर पर स्त्री का सेवन करता है, वह अपनी थाली का भोजन छोड़कर चांडाल के घर की जूठन खाने जाता है। अतः हे मित्र, तू स्व स्त्री में संतोष कर और बाद में हमेशा के लिए स्त्री मात्र का त्याग कर। जो विद्वान एकाग्र चित्त से शील धर्म का पालन करता है, उसके ऊपर मुक्ति स्त्री प्रसन्न होती है। एक दिन ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला जीव
9 लाख जीवों की हिंसा से बचता है। इसी प्रकार स्त्रियों में भी जो स्त्री शील रूपी आभूषणों को धारण करती है वह जगत में शोभा पाती है, प्रशंसनीय होती है। जिसका उत्तम शील भंडार इंद्रिय रूपी चोरों द्वारा लूटा नहीं गया वह शीलवान प्राणी धन्य है। अनेक संकट आने पर भी जो अपने शील को नहीं छोड़ता वह धर्मात्मा प्रशंसनीय है। अधिक क्या कहे, हे मित्र, तू शील व्रत का सर्व प्रकार से पालन कर। अब है वक्त एक ब्रेक का, लेकिन कहीं जाइएगा मत, हम फिर लौटेंगे एक डांस के साथ। फॉर योर टैक्स फ्री डोनेशंस, सजेशंस एंड कमेंट्स, प्लीज विजिट mangalamshow.com। मंगलम में आपका फिर स्वागत है। अब हम देखेंगे जैन युवा ग्रुप की तरफ से प्रस्तुत एक डांस। वक्त है एक छोटे ब्रेक का, लेकिन कहीं जाइएगा मत, हम फिर प्रस्तुत हो रहे हैं जैन वास्तु के साथ। फॉर योर टैक्स फ्री डोनेशंस, सजेशंस एंड कमेंट्स, प्लीज विजिट mangalamshow.com। मंगलम में आपका स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ है पंडित उपाध्याय जी, जो हमें समझाएंगे जैन वास्तु के बारे में। अगर आप घर बंधवाना चाहते हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी।
जय जिनेंद्र। मैं डॉक्टर जय कुमार उपाध्याय, न्यू दिल्ली, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, प्राकृत भाषा विभाग, प्राध्यापक। मैं आपके सम्मुख जैन वास्तुविद्या विषय पर कुछ मान्यताएं प्रस्तुत करना चाहता हूं। जैन वास्तुविद्या विश्व की वास्तुविद्या में एक स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त किया है। ये प्राचीन वास्तुविद्या है। इसके आरंभकर्ता भगवान ऋषभदेव के सुपुत्र भरत चक्रवर्ती के द्वारा हुई है। भरत चक्रवर्ती ने स्थपति द्वारा भवन निर्माण की कलाएं प्रारंभ कर दी है। वास्तु के 3 भेद बताए हैं: आध्यात्मिक वास्तु, आवासीय वास्तु, औद्यमिक वास्तु। आध्यात्मिक वास्तु में मंदिर, शिखर, प्रतिमा, मानस्तंभ, ध्वजा, कलश, अष्टमंगल, 16 स्वप्ने आदि आते हैं। आवासीय वास्तु में भवन, उपवन, सरोवर, नदी, पर्वत, साथ साथ में महानगरों की व्याख्या भी की गई है। औद्योगिक वास्तु के 2 भेद हैं, एक वाणिज्यिक वास्तु और एक औद्यमिक वास्तु। इनमें भी वास्तु का प्रयोग होना अनिवार्य बताया गया है। वास्तु सिद्धांतों में प्रमुखता से 5 तत्व पाए जाते हैं। पहला है पृथ्वी तत्व, दूसरा जल तत्व, तीसरा अग्नि तत्व, चौथा वनस्पति तत्व, 5वां वायु तत्व। इन 5 का विधि विधान पूर्वक प्रयोग करना वास्तुविद्या का मुख्य लक्ष्य है। जैन मान्यता में इन्हें एकेंद्रीय जीव माना गया है। दिशाएं 10 प्रकार के हैं: पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर। ये 4 दिशाएं हैं, मुख्य दिशा माने जाते हैं। आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ईशान्य, ये 4 दिशाएं हैं, ये उपदिशाएं माने जाते हैं। अधो और ऊर्ध्व ये 2 दिशाएं हैं, ये दोनों दिशाएं उपरिम और अधो माने जाते हैं। कुल मिला के 10 दिशाएं हैं। दिशाओं का परिज्ञान होना बहुत आवश्यक है। जब तक दिशाओं का ज्ञान नहीं होता वो अपनी दशा को सुधार नहीं सकता है। भूमि 4 प्रकार के बताए हैं। भूमि परीक्षण के बिना अपना आवास बनाना औचित्य नहीं है। 4 प्रकार के भूमियों में ब्राह्मण भूमि वो है जिसका रंग सफेद मट्टी होता है। उस जमीन पर बुद्धिजीवी रह सकते हैं। लाल मृत्तिका वाला भूमि क्षत्रिय भूमि मानी गई है। उस पर उद्योगपति, राजपुरुष, राजनेता रह सकते हैं। तीसरी भूमि पीली मट्टी की है। उस पर व्यापारी लोग रह सकते हैं। और चौथी भूमि काली मट्टी की है। वो सामान्य वर्ग के लिए है, जो निरंतर परिश्रम करते हैं। उसका परिश्रम ज़्यादा होता है, उसमें फल कम मिलता है। 4 प्रकार के प्रवेश माने हैं। पूर्व दिशा का प्रवेश उद्योगपतियों के लिए, उत्तर दिशा का प्रवेश बुद्धिजीवियों के लिए, पश्चिम दिशा का घर का प्रवेश प्रशासनिक अधिकारियों के लिए, दक्षिण दिशा का प्रवेश सामान्य वर्ग के लिए बताया गया है। हर घर का प्रवेश द्वार अत्यंत प्रशस्त होने चाहिए। प्रवेश दालान प्रशस्त होने से अंदर के जितने भी वास्तु दोष हो वो सब नष्ट हो जाते हैं, मात्र प्रवेश दालान प्रशस्त होने से। कबीर कवि कहते हैं, दक्षिण कर भोजन करे। सीधे हाथ से भोजन करनी चाहिए। गर्म पदार्थों को सीधे हाथ से लेने चाहिए। तरल और ठंडे पदार्थों को वाम हाथ से पीना चाहिए। सोते समय दक्षिण कुक्षी को लेकर के छोड़ करके वाम कुक्षी की ओर सोना चाहिए। ये विधान कबीर ने बताया। दक्षिण कर भोजन करे, डावे पीवे नीर, डावी करवट सोवना, रहे निरोग शरीर। वास्तु विज्ञान के मुताबिक बने हुए घरों में रहने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है।
संपत्ति और संतति का प्राप्त होता है, यश, धर्म, अर्थ और सम्मान प्राप्त होता है। वास्तु विज्ञान के मुताबिक आवासीय सुविधाएं होनी चाहिए। जय जिनेंद्र। आशा है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अपने विचार हमें लिख भेजिएगा mangalamshow@gmail.com पर, और हमारी वेबसाइट ज़रूर विज़िट कीजिएगा www.mangalamshow.com पर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र। जरा हाथ जोड़ कर बोलो, जब जैन